देखिए नंबर सिस्टम का ये फोर्थ पार्ट है। इसमें हम आपको पहले जो सीरीज बेस के क्वेश्चन रहते हैं वो एपी समांतर श्रेणी में उनको सीखेंगे, और उसके बाद जो है विभाज्य वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं भागफल मेथड के उसको सीखेंगे। ठीक, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहता है? यदि किन्हीं दो संख्याओं का सर्वांतर समान रहे, सर्वांतर समान रहे। जैसे कि अगर मैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे A1, A2, A3, A4, ठीक, और ये AN तक। ठीक, अब मैंने कहा है कि सर्वांतर समान रहे, इससे जो है सर्वांतर को क्या लिखते हैं? D से, डिफरेंस। डिफरेंस सर्वांतर को मैं D से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक, तो अब सर्वांतर निकालते कहते हैं हमेशा सेकंड पद से पहला पद घटाते हैं और फिर थर्ड से सेकंड घटाते हैं, मतलब अपने बाद वाले से उसके जस्ट पहले वाला नंबर घटाया जाता है। ठीक, तो जैसे कि अगर आपको सर्वांतर निकालना है तो क्या करेंगे आप? A2 माइनस A1 करेंगे। ठीक, या फिर क्या करेंगे? A3 माइनस A2 करेंगे, या फिर क्या करेंगे? A4 माइनस A3 करेंगे। इसी को बोलते हैं D, सर्वांतर। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये आप इसमें से इसको घटाए हैं, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको, इसके जस्ट इससे पहले, जैसे ये लास्ट पद है तो लास्ट पद में क्या घटाएंगे? AN। तो अगर AN है तो इसके जस्ट पहले क्या रहेगा? AN माइनस 1, AN माइनस 1, ये भी D होगा। ठीक, ये हमेशा जो इनका डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा, तब हम उसको बोलते हैं, अगर डिफरेंस सेम है तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो उसको समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। ठीक, तो अब जैसे कि इसमें क्वेश्चंस होता है, इसका जैसे फार्मूला, जैसे हमको समांतर श्रेणी का निकालना है तो TN पद, TN, तो TN कौन सा आपको पद निकालना है? तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब जैसे कि आपको चाहिए, कोई कह रहा है कि आपको जो है फिफ्थ पद निकालिए, तो यहाँ पे फिफ्थ रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 5। ठीक, पाँचवा पद, तो A प्लस यहाँ पे 5 माइनस 1 इंटू D। ठीक, तो A प्लस इसमें से एक घटा तो कितना है? 4D। इसको बोलते हैं प्रथम पद। ये आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा या तो निकालना होगा। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सर्वांतर। ठीक, सर्वांतर, और इसको बोलते हैं A को प्रथम पद। अब जैसे कि ऐसे ही आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन है, जैसे कोई कह दे कि एक सीरीज दी हुई है 2, 5, 8, 11 डैश, यहाँ कह रहा है 19वां पद क्या होगा? कह रहा है कि ये आपको सीरीज गिवन है, कह रहा है इसमें 19वां पद क्या होगा? जैसे आपने ये 4 तक पद लिए हैं तो ऐसे आप लेते चलिए, और ये जब ये 19 बार हम काउंट कर लेंगे, ऐसे देखिए 1 2 3 4 तक आ गए, ऐसे करते करते आप 19 पर जब पहुंच जाएंगे तो वो पद क्या आएगा? ठीक, तो अब देखिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमने कहा है ए जो होता है वो पहला पद, ए होता है पहला पद, तो आया 2। डी होता है सर्वांतर, तो डी सर्वांतर, तो 8 माइनस 5 या 11 माइनस 8, आप ऐसे करेंगे तो कितना आएगा? 3। तो इसी को बोलते हैं डी, सर्वांतर। ठीक, तो अब फार्मूला होता है टी एन और फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको कौन सा पद निकालना है? तो ए की वैल्यू दी हुई 2, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई 19, 19वां पद निकालना है तो यहाँ पे रखेंगे 19 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? डी की वैल्यू दी हुई है 3, डिफरेंस मैंने निकाला है 3। ठीक, तो ये आ गए 3, यहाँ पे 2 प्लस 19 में से 1 घटेगा तो 18 गुणे 3, 18 36 54, 54 और 2 56। मतलब हम जो आप सीरीज इसको लेते जाएंगे, ठीक, 11 के बाद अब 14 आएगा, 14 के बाद 17, ऐसे करके अब जब 19वें पद पे पहुँचेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 56। ठीक, अब जैसे ये, अब इसी को जैसे और कोई क्वेश्चन कह देता है, मान लीजिए इसी की जगह अगर वो मुझे कह देता कि अगर
इसी का सम निकालिए। तो जैसे अगर सम की कभी भी बात करेगा सम, तो सम होता है Sn इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब ये जो होता है n आपको दिया गया कौन सा नंबर का निकालना है, a प्रथम पद, n कौन से नंबर पर निकालना है, d सर्वांतर, और Sn मतलब योग, योग कितने नंबर का योग निकालना है, तो ऐसे निकलेगा। ठीक, अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे 2 है। अगर आपको लास्ट पद दिया, इसको बोलते हैं अंतिम पद। देखिए हमने क्या कहा है 19वां पद, तो ये 19वां पद इसके लिए अंतिम पद है सीरीज के लिए, तो ये इसको Tn बोल दीजिए या बोल दीजिए अंतिम पद। और अंतिम पद अब अंतिम बोल रहा है तो इसको लास्ट L मान लीजिए। तो जैसे कि हमने अगर आप इसको, ये एक फार्मूला हुआ, ठीक। अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे a को 2a है तो इसको a आप अलग लिख लीजिए और a 2a हो गया और n-1 इंटू डी। ठीक, अब देखिए इसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, Tn हमने कहा है Tn लिख लीजिए चाहे L लिख लीजिए। तो आप इसको करेंगे तो n/2 a प्लस L। तो अगर आपको कभी भी सम निकालना है नंबर्स का और आपको प्रथम पद गिवन है और लास्ट पद गिवन है, ठीक, और n कौन कितने नंबर्स पे है, ठीक, कितने नंबर, जैसे कह रहा है कि क्वेश्चंस में कहा है कि 50वां नंबर जो है, 50वां पद जो दिया हुआ है, मान लीजिए दिया हुआ है 52, तो हमने कहा इसका मतलब n की वैल्यू 50 दी हुई और 52 दिया हुआ है, तो इसका मतलब l की वैल्यू 52 दी हुई है और a आपको दे देगा क्वेश्चंस में कितना है। ठीक, उस केस में मुझे अगर डी नहीं गिवन है तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सीधा l और एक वैल्यू पुट करके और n की वैल्यू पुट करके Sn निकाल लूँगा। ठीक, अब जैसे मैंने सम के लिए बता दिया फार्मूला और आपको Tn के लिए बता दिया, तो Tn के लिए हमने क्या लिखा है, Tn या S बोलिए, L बोलिए उसको केवल। ठीक, इसके लिए होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और Sn जब होता है तो Sn की वैल्यू क्या होती है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, n/2 a आप अगर अलग करेंगे तो a प्लस L। ठीक, a अलग कर लेंगे तो वापस यही वाला आंसर आएगा, तो चलो L। ठीक, अब जैसे मैंने कह दिया आप जो है 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा, योग निकालिए। ठीक, ज्ञात करें। तो अब देखिए 1 से लेकर सभी सब तक 100 तक संख्याओं का योग निकालना है, तो 1 के बाद 2 3 4, ठीक, और लास्ट नंबर क्या आएगा, 100। हमने कहा है कि 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योग निकालिए, तो 1 से लेकर 100 तक नंबर कितने होंगे, n की वैल्यू क्या आएगी, 100। ठीक, और पहला पद a क्या दिया हुआ है, 1, और l क्या दिया हुआ है, 100। ठीक, लास्ट पद 100 दिया हुआ है कि जो लास्ट तक निकालना है। ठीक, तो Sn इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा दीजिए, या फिर n/2 a प्लस L। तो देखिए अब जैसे इसको भी लगाएंगे तो यहाँ पे रखेंगे 100 - 1 99 आएगा और d की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 1, क्योंकि देखिए डिफरेंस सब में 1 1 है। ठीक, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1, तो आप इसको लगा दीजिए फार्मूले को, या चाहे इसको लगा दीजिए, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे। तो 100 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू 1 दी हुई है और l की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100। 100 डिवाइड बाई 2 ये कितना आएगा, 101। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50, 101, और इसको मल्टीपल कर दीजिए 5 50 50 5050 आया। मतलब जब हम 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर्स को जोड़ूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा 50 आएगा। ठीक, 5050। ठीक, अगर इसी की जगह जैसे कोई क्वेश्चन से मुझे ये कह दे कि 3 6 9 12 और 99 तक सभी संख्याओं का सम निकालिए, योग क्या होगा। देखिए अब ये मैंने कह दिया कि 99 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो देखिए L की वैल्यू तो मुझे पता है कि 99 है, लेकिन यहाँ पर N की वैल्यू नहीं पता है कि N कितना आएगा। ठीक, तो अब इस केसेस में क्या करेंगे, देखिए
एल मुझे पता है, जब मैं ई सम निकालूंगा तो यहाँ पे जब वैल्यू रखूंगा तो मुझे एन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एन मुझे मालूम नहीं, तो अब इसके लिए पहले हमें टी एन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, टी एन, एन वहाँ से पता करना पड़ेगा कि एन कितना आएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, और इसको मैं क्या रख सकता हूँ, एल, और एल की वैल्यू दी हुई 99, तो यहाँ पर रख दिया 99, और ए की वैल्यू क्या है 3, पहला पद, एन निकालना है तो एन माइनस वन, और डी, डी डिफरेंस, इनका सब में डिफरेंस कितना है 3 3 का, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है तभी सीरीज काम करेगी। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 96, एन माइनस वन और 3, ये 3 डिवाइड में जाएगा इनके, तो ये 3 डिवाइड में जाएगा तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, और ये 1 फिर इधर माइनस का है, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, एन, एन की वैल्यू क्या आएगी 33। अब मुझे कह रहा था सम आप पता करिए, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 33/2, और फिर ए प्लस एल, ए की देगा 3 और एल की देगा 99। ठीक, तो अब इनको ऐड कर लेंगे, 3 102, इसको 2 से डिवाइड मार देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 एकने 2, और इसको 33 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक, तो 51 को 33 से आप मल्टीपल कर दीजिए, तो 51 कितना हो जाएगा 153, 153 कैरी आएगा 15। ठीक, 51 153, 153 और 15 आ जाएगा है मेरा 153 और 15 आएगा 168। ठीक, तो 1683 इनका जो सम आएगा वो आएगा 1683। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 72 प्लस 63 प्लस 54 डैट डैश, फिर कह रहा है कि श्रेणी शून्य पद का स्थान क्या होगा। मतलब जब यहाँ ऐसे आप लेते जाएंगे तो देखिए इसमें नौ का डिफरेंस ले रहा है, ऐसे करते जाएंगे, जब नौ घटाते जाएंगे तो यहाँ लास्ट में 0 मिलेगा, तो कह रहा वो किस पोजीशंस पे आएगा, कितने नंबर आप घटाते जाएंगे तो वो 0 आएगा। इसका मतलब मुझे क्या पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, एन कितना नंबर पे आएगा। मतलब ये जब आप घटाते जाएंगे 9 करके, तो आप कितनी बार घटाएंगे तो मुझे 0 मिल जाएगा, तो और 0 लास्ट नंबर दिया हुआ है। ठीक, और डिफरेंस इसमें कितना दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, आप इसका डिफरेंस करेंगे तो -6 आएगा, -9 आएगा। आपने हमने कहा है कि सेकंड पद से में से फर्स्ट पद घटाएंगे, थर्ड पद से में से सेकंड घटाएंगे, फोर्थ में से थर्ड घटाएंगे, लास्ट में से सेकंड लास्ट घटाएंगे। ठीक, तो ए की वैल्यू आई 72, और जो डी आया कॉमन डिफरेंस वो कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे। अब 63 में से आप जब 72 घटाएंगे तो ये जब माइनस हो जाए तो ये बड़ा नंबर ये है तो इसके पहले माइनस है तो -9 आएगा। ठीक, जो नंबर बड़ा नंबर होता है उसके पहले जो साइन होता है हमेशा वो नंबर का साइन आता है। ठीक, तो -9। ठीक, अब मुझे पूछ रहा है कि टी एन कौन से पद पे 0 नंबर आएगा, तो टी एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, इसको मैं एल भी लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, और ए की वैल्यू मुझे पता है 72, एन की वैल्यू निकालनी तो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है -9। ठीक, अब देखिए पहले इधर 0 है तो इसको 72 को उधर ले जाएंगे तो ये 72 माइनस का हो जाएगा, अब पॉजिटिव साइड है तो उधर जाएगा तो निगेटिव साइड हो जाएगा, n-1 और ये -9। अब ये -9 इसके मल्टीपल में तो ये डिवाइड में जाएगा, और माइनस के साथ में जाएगा तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो अब 9 72 8 आ जाएगा n-1। ठीक, अब इस 1 को उधर ले जाएंगे तो n इक्वल टू कितना आएगा 9। मतलब आप जब इसमें से 54 तक आ चुके हैं, फिर से 9 घटाएंगे, फिर से 9 घटाएंगे, तो ऐसे करके जब आप 9 बार घटा देंगे 9 करके, तब आपको 0 नंबर मिल जाएगा। ठीक, आप चेक करना चाहें तो अब कैसे कर सकते हैं कि मतलब, तो जैसे यहाँ पर टी एन लिखेंगे। ठीक, ए प्लस n-1 और इंटू डी। हाँ, अब हमने कहा 72 है इसकी जगह। ठीक, और यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 9 निकाली है तो 9 में से 1 घटाया तो 8 आया, और इसकी वैल्यू डी होता है ना यहाँ पे, तो डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9, 9 72, ये लेकिन ये माइनस का था तो माइनस का 72 और प्लस का 72, तो आंसर कितना आया 0। मतलब 9 बार हमने घटाने पर आंसर 0 मिला। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है
वो है क्या 14, और कह रहा है 12वां जो पद है वो 70 है, तो कह रहा है कि पहला पद क्या होगा। देखिए चौथा पद अगर बोला है तो देखिए टी एन में जब यहाँ पहले सबसे पहले हमने फार्मूला बताया था आपको Tn-1 इंटू डी। मैंने कहा था जैसे कि आप यहाँ पर 5 रखे या 2 रखे, जैसे हमने n रखा है ठीक, ऐसे आप 4 रखेंगे तो जब 4 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा a प्लस 4 यहाँ रखेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3d। ऐसे ही आप यहाँ पे रखेंगे 12, तो जब 12 रखे तो क्या आया a प्लस 12 में से 1 घटा तो कितना है 11d। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, चौथा पद 14 दी हुई है और इसकी 12वें पद की वैल्यू 70 है ठीक। और कह रहा है कि पहला पद निकालो, मुझे एक वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस बन गए। अब मैंने इन दोनों को आपस में घटा दूंगा ठीक, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, दोनों को जब घटा दूंगा तो इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसके दोनों साइन उलट जाएंगे ठीक, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, तो ये a प्लस माइनस कट जाएगा। 11 में से 1 3 गएगा तो कितना आएगा 8d। 70 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 56 ठीक। तो d इक्वल टू कितनी आई 8 7 56, तो d वैल्यू कितनी आ गई 7 ठीक। अब d की वैल्यू 7 आ गई तो मैं समीकरण 1 या 2 में किसी में पुट कर दूंगा, समीकरण 1 में पुट करने पर रखने पर ठीक। जब समीकरण 1 में रख देंगे हम तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे इसकी 7, तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो एक वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 7, तो 3:7 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई 14 ठीक। तो 7 3 21, 21 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 21, तो ये कितना माइनस का 7, मतलब ए की जो वैल्यू आएगी पहला जो पद आएगा वो क्या आएगा माइनस का 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 100 और 1000 के बीच में हो और 6 से विभाजित हो ठीक। ये सारे समांतर श्रेणी एपी के ही क्वेश्चंस होते हैं ठीक। तो आप देखिए मैंने फार्मूला आपको बता चुका हूँ, लास्ट नंबर या प्रथम पद ऐसे निकालना, तो आप जब ये चीज़ सीख लेंगे तो आप इसके बाद ही ये सब निकाल पाएंगे ठीक। तो कह रहा है कि 100 से लेकर 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 6 से विभाजित हों। तो देखिए 100 के जस्ट बाद हम ऐसी संख्या निकालेंगे जो 6 से विभाजित हो, और इससे पहले वाली 6 से विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे। तो 100 से बाद हमें 6 से विभाजित वाली संख्या अगर पता करनी है तो 100 को आप सीधा 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो अब 6 करने 6 1 आएगा, 4 बचा 0 आया। तो अब देखिए 6 7 42 होता है तो कट जाता है, इसका मतलब पहला नंबर आना चाहिए था 102 ठीक। जब 102 रखेंगे तो कट जाएगा ठीक। अब 6 7 42 आएगा, 6 करने 6 4 बचेगा और 0 आ जाएगा, 6 7 42 17 आएगा ठीक, तभी कट जाएगा ठीक। अब इससे हमको पहले वाली निकालनी है, तो अब इससे पहले वाली निकालनी तो फिर यही करेंगे ठीक, 6 से डिवाइड करेंगे, शेषफल नहीं बचना चाहिए ठीक। शेषफल नहीं बचेगा तो मतलब नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए 6 से काटे हमने तो 6 करने 6 4 बचा 0 आया, 6 6 36, फिर 4 बचा फिर 0 आया, तो 6 6 36। अब देखिए यहाँ पर जो 40 बच रहा है, अगर 40 की जगह 36 बचा होता तो एक कट जाता, तो 4 कम बचना चाहिए था। तो जब 4 कम बचना चाहिए था तो इसमें से मैं 4 माइनस कर दूंगा, इसका मतलब 996 अगर होता तो 6 से कट जाता। तो अब 996 को जैसे चेक करेंगे, अगर 6 से डिवाइड किए तो 6 करने 6 ठीक। अब यहाँ से बचा कितना 3, तो 3 आया 9 आया, 6 6 36 फिर 3 बचा 4 36 166 ठीक। तो इसका मतलब इससे जस्ट पहले पहला पद यह होना चाहिए था। अब इसमें 6 6 ऐड करते रहेंगे क्योंकि जब 6 का डिफरेंस है, 6 से डिवाइड 6 से अगर कोई नंबर डिवाइड है तो अगला नंबर 6 के मल्टीपल में तो होना चाहिए। अगर देखिए मैं कहता हूँ 6 12 18, तो ये मतलब सारे नंबर 6 6 से डिवाइड है, तो मतलब हर नंबर 6 नंबर के बाद आएगा ठीक। तो 6 इसके बाद क्या आएगा 108, इसके बाद क्या आएगा 114 ठीक। ऐसे करके लास्ट नंबर क्या आएगा इनके बीच में, तो इनके बीच का लास्ट नंबर क्या आएगा 996 ठीक। अब मुझे पता करना है कि इनके बीच ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 6 से विभाजित हैं ठीक। तो पहला नंबर ये आपको दिया हुआ है, लास्ट नंबर ये दिया हुआ है ठीक। तो Tn प्रथम पद और n पता करना है, n-1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 6, क्योंकि जब का डिफरेंस कितना है 6 ठीक। और Tn लास्ट नंबर कितना दिया हुआ है 996 ठीक। अब 102 इसमें से माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 6, 102 इसमें से माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव साइन उधर जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा ठीक। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 4 9 और 8। अब ये 6 मल्टीपल में तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 6 करने 6 और 2 बचेगा, 6 चौक 24
और 5 6 9 54, ठीक। और ये इधर बचा n-1 और 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 150, ठीक। तो n 150 नंबर इसके बीच में आएंगे जो 6 से विभाजित हैं। अगर आप इसके फार्मूले से निकालते हैं, अगर ऐसे नहीं निकालते हैं तो जल्दी निकालना है तो कैसे करिए, देखिए 100 ले लीजिए, 100 से इसको मैंने डिवाइड किया, ठीक। जब आप डिवाइड करें तो हमेशा परफेक्ट डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो देखो पहले टाइम कर देंगे तो फिर 4 बचेगा, 4 0, तो अब 42 होता तो कट जाता, मतलब पहला नंबर आया 17, ऐसे लास्ट निकालिए। तो जब लास्ट निकालेंगे तो जैसे 1000 है, 1000 फिर 6 से इसको डिवाइड करिए तो 6 करने 6, 4 बचा 0 आया, 6 करने 6, 6 छंग 36, ठीक। फिर 4 बचा 0 आया तो 6 छंग 36। अब जो 4 बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक। इसका मतलब लास्ट नंबर ये आता और पहला नंबर ये आता, ठीक। अब जो इनमें से अब ये लास्ट, अगर आपको n नंबर ऑफ n निकालना है तो ये बिना फार्मूले से कैसे निकालेंगे, तो हमने ये लास्ट नंबर और पहला नंबर निकाल लिया। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 166 माइनस 17 और +1 कर देंगे, ठीक। +1 इसलिए करते हैं, इसमें से इसको जब माइनस करते हैं मतलब ये दोनों नंबर छूट जाते हैं, तो एक नंबर आप लेने के लिए तो 1 ऐड कर देते हैं, ठीक। तो अब जब इसको इसमें से एक पहले माइनस कर दिए तो 16 एक से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 150। तो आप डायरेक्ट फार्मूले बिना निकाल सकते हैं, ठीक, 150। लेकिन अगर इसी की जगह मुझे कोई कहता है कि आप इसका सम निकालिए, सारे सम कितने आएंगे, तो जैसे अब सम देखिए नंबर से इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अब नए से कोई नंबर छोटा ले लेते हैं, जैसे कह देता है 5 10 15, अब है 95, ठीक। कह रहा है कि इनका सबका योग निकालिए, योग कितना होगा। तो आपने क्या कहा, अब जैसे कि अगर आपको सबसे पहले n पता करना है कि n नंबर ऑफ n कितना होगा, यहाँ से लेकर 5 की गैपिंग में इतना है, तो हमने क्या कहा, पहला नंबर लीजिए और जो आपको 5 का डिफरेंस है यहाँ पे तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 6 का डिफरेंस था तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया था, 5 का डिफरेंस है तो 5 से डिवाइड कर दिया, 95 डिवाइड बाई 5, ठीक। यहाँ से 1 मिला, यहाँ से कितना है 19 में से हमने 1 कहा घटा दीजिए और फिर 1 ऐड कर दीजिए, ठीक। जो यहाँ पे आया उसको घटा दीजिए और फिर 1 ऐड कर दिए तो ये कट जाए, कितना है 19, मतलब 19 नंबर ऐसे आएंगे जो यहाँ से यहाँ तक करने पे। अब जब सम निकालना है तो SN 19 डिवाइड बाई 2 A प्लस L, तो A प्लस L 100 हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 50 बचेगा, 19 पंचे 95, 19 पंचे 95, तो 95 और 1 0 950। इनको सबको आप जब जोड़ेंगे 5 10 15 आप सबको ऐड करते जाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 950। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 अंक के 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो या तो 3 से विभाजित हों या तो 5 से, ठीक। तो अब देखिए सबसे पहले आप 2 डिजिट के नंबर लीजिए, पहले वो 3 से विभाजित होने चाहिए फिर या 5 से, ठीक। तो देखिए पहले सबसे पहले मैंने 3 से विभाजित होने, 3 से विभाजित होने वाली 2 डिजिट की संख्याएं, जो 3 से विभाजित होने वाले 2 डिजिट की मैंने संख्या निकाली। तो सबसे पहले देखिए 2 डिजिट का नंबर हुआ 10 और लास्ट नंबर 2 डिजिट का क्या आएगा 99, ठीक। अब मुझे निकालना है सबसे पहले वो 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो 3 से इसके जस्ट बाद विभाजित होने वाली संख्या क्या आएगी 12, ठीक। ऐसे करके निकालते जाएंगे तो, और ये ऑलरेडी 3 से विभाजित है, ठीक, तो ये तो पूरी ले लेंगे, ठीक। बीच में नहीं बोला है उसने, ऐसा नहीं पहले नंबर दे दिया और इसके बीच में बोला, लास्ट नंबर यही आएगा 2 से 3 2 डिजिट का और ये 3 से विभाजित है तो इसको ले लेंगे, ठीक। हमने क्या कहा था n की वैल्यू अगर आपको निकालने तो आप कैसे निकाल लेंगे, ये जो पहला नंबर हो उसको 3 से डिवाइड मारिए डी से, जो आपका डिफरेंस हो, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा 12 के बाद 15, 15 के बाद क्या आएगा 18, ऐसे करके आएगा 3 नंबर छोड़ के, क्योंकि समांतर जो श्रेणी में होता है ना तो कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। तो आप 12 ले लीजिए, 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। आप 99 ले लीजिए, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आएगा 4, इसको डिवाइड किया तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। फिर हमने क्या कहा है, जो आप इसको नंबर निकालिए जो इसमें शुरुआत वाला नंबर घटा दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, तो आप इसको जब घटा के 1 ऐड करेंगे तो इसमें कितना आएगा 30, ठीक। तो ऐसे 30 संख्याएं होंगी 2 डिजिट के जो 3 से विभाजित होंगी, ठीक। अब इसी प्रकार हम 5 से विभाजित वाली संख्या निकालेंगे, तो इसी प्रकार 5 से विभाजित 2 डिजिट के नंबर,
तो 5 से देखिए पहली 5 से विभाजित 2 डिजिट के नंबर क्या होगी 10 और दूसरी 5 से विभाजित 15, ऐसे करके 99। तो पहले ये देखिए नंबर्स मैंने निकाल लिए, ठीक। अब जो 5 से विभाजित है तो पहला नंबर ले लीजिए 5 और इसके नीचे 5 से डिवाइड मार दीजिए और इसके नीचे 5 से डिवाइड मार दीजिए, तो 5 दूनी 10, ये कितना है 19। फिर मैंने क्या कहा, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 19 - 2 और +1 कर दीजिए, ठीक। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे और 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18। तो इसका मतलब इसमें से इतने 10 से लेकर 95 के बीच में ऐसी 18 संख्या होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। लेकिन क्वेश्चंस के लैंग्वेज में ये कहा है कि 2 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से या 5 से विभाजित हैं। तो देखिए जब लैंग्वेज में या यूज किया तो अब देखिए यहाँ से हमने अगर आप देखेंगे तो आप जैसे 3 के डिवाइड वाला नंबर लिखिए, तो देखिए हमने लिखा 12 और फिर लिखा 15, फिर लिखा 18, फिर लिखा 21, फिर लिखा 24, ठीक। ये 3 से हमने डिवाइड वाले नंबर लिखे हैं, ठीक। 24 के बाद 27, 27 के बाद कितना आएगा 30, 30 के बाद 33, 33 के बाद 36, ऐसे नंबर्स लिखते रह गए और लास्ट में 99, ठीक। और जब मैंने 5 से डिवाइड वाले नंबर लिखना चालू किए, ये 3 से डिवाइड वाले थे। अब जब मैंने 5 से डिवाइड वाले लिखे तो पहले 2 डिजिट के नंबर 10, अगली 15, फिर अगली 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, लास्ट में 95, ठीक। तो आप ये देखेंगे जब हमने कहा है कि 2 डिजिट के ऐसे नंबर या तो 3 से हो या तो 5 से, लेकिन आप जब देखेंगे तो इसमें 15 इसमें भी आ गया, ये डबल बार आ गया है, ठीक। और 30। अब इसी बार और से नंबर्स जो हों डबल आएंगे, ठीक। वो इसलिए कितनी बार नंबर डबल आएंगे, जो 5 और 3 का एलसीएम होगा वो नंबर्स जो आएंगे रिपीट करेंगे, वो 2 बार आ जाएंगे। हमने कहा है कि उनकी नंबर्स ऐसे कितनी होंगे जो डिवाइड होनी चाहिए 3 और 5 से, इसका मतलब वो 1 टाइम लेनी थी, हमने काउंटिंग उनकी कर ली है 2 टाइम, तो उनमें से एक नंबर घटा देंगे एक सम में से। तो कैसे पता चलेगा 15, हर नंबर 15 के डिफरेंस पे जो होगा वो 2 बार आएगा नंबर। एक देखिए 15 पे दोनों रिपीट किया, एक बार 30 पे, अब अगला 45 पे आएगा, फिर 60 पे आएगा, फिर 75 पे आएगा, फिर 90 पर आएगा। तो ये जो संख्या है ये इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक। तो हमने कहा है कि अब देखिए पहला 15 पे रिपीट किया, दूसरा 30 पे, तीसरा 45 पे, चौथा नंबर आया 60 पे, तीसरा, फिर उसके बाद 75, फिर 90, ठीक। 1 2 3 4 5 6 नंबर रिपीट किए तो 6 नंबर माइनस कर देंगे। तो ऐसे टोटल संख्याएं कितनी होंगी, टोटल संख्याएं तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं थी 30 और 5 से विभाजित होने वाली हैं 18। इसमें से ये 6 नंबर रिपीट कर गए तो उसको कर दिया माइनस, तो 6 नंबर इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12 और फिर इसको जोड़ लेंगे 42। मतलब 2 अंक के अगर हम लिखेंगे नंबर तो उसमें ऐसी 42 संख्याएं होंगी जो 3 से और 5 से दोनों से विभाजित नंबर होंगे, या तो 3 से होगा या 5 से, दोनों नहीं कहा। अगर कह देगा कि 3 से और 5 से दोनों से होनी चाहिए, तो इसका मतलब जब भी दोनों लैंग्वेज यूज कर लेगा तो आपको उन दोनों का एलसीएम लेना है, मतलब 15 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए तो 15 नंबर आएगा, और फिर 15 आएगा तो अब 2 डिजिट के नंबर ऐसे कितने होंगे जो 15 से डिवाइड हों, तो वो आएगा 15 छक्का 90, जैसे ये लिखा है। पहले नंबर 15 से डिवाइड 15 आएगी, फिर 30 आएगी, 45 आएगी, 75 आएगी। अगर ये ज़्यादा नंबर मान लीजिए 1000 तक होता तो मैं ऐसे नहीं लिखता, तो फिर मैं क्या लिखता, पहला 15 लिख देता और लास्ट का 1000 से पहले ऐसी कोई नंबर्स जो 15 से डिवाइड हो, फिर मैं इसको 15 से नीचे डिवाइड मारता है, इसके 15 से नीचे जो जैसे एज इट इज ऐसे ऊपर किया हुआ, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से 600 के बीच में ऐसे पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी जो 4 से और 6 दोनों से विभाजित हो। देखिए 4 और 6 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। अब अगर दोनों से विभाजित हुआ तो इसका मतलब इसका एलसीएम आप ले लीजिए, तो एलसीएम, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 12। इसका मतलब 100 से और 600 के बीच में जो नंबर्स 12 से डिवाइड होगा उतने नंबर्स आएंगे जो 6 और 4 दोनों से होंगे। तो आप 100 से लेकर 600 के बीच ऐसे कितनी संख्या होंगी जो 12 से डिवाइड हों, आप उनको काउंट करेंगे तो वो दोनों ऐसे नंबर जो होंगे वो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक। या अगर यूज करता तो मैं 4 वाले निकालता, फिर 6 वाले निकालता, फिर दोनों को जोड़ लेता, फिर 6 और 4 का एलसीएम 12 निकालता, फिर उन संख्याओं को निकालता, उसमें घटा देता, जैसा अभी किया हुआ है, ठीक। अब अगर और का यूज किया है तो इसका मतलब 12 से
ये डिवाइड होना है, जो इनका एलसीएम उसी से डिवाइड होना चाहिए। तो 12 6 72, 12 7 4, 12 8 96, 12 9 108। इसके बाद नंबर कौन सा आएगा? 108। और इसके जो पहले नंबर से आएगा, अगर बीच में कहा है ना, तो देखिए ये परफेक्ट इससे डिवाइड हो रही, तो इसका मतलब ये परफेक्ट डिवाइड हो रही, तो हमको निकालनी है 12 से डिवाइड इसके बीच में। तो इससे अगर ये परफेक्ट डिवाइड हो तो इसमें 12 घटा दीजिए, तो इसमें से 12 घटाएंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? 588। ठीक, इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 12 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, आप TN वाला से निकाल लेंगे। ठीक, तो TN से निकालेंगे A - N इंटू D। ठीक, आप यहाँ पे पहला पर निकालेंगे तो 108 रखेंगे, फिर N-1 और D लास्ट नंबर ये लास्ट नंबर L दिया हुआ 600 यहाँ पे ये रखेंगे। ठीक, और फिर यहाँ से D कॉमन डिफरेंस 12, ये सब फार्मूला लगाएंगे। ठीक, विदाउट फार्मूला निकालना है तो ऐसे निकालिए। ठीक, अब देखिए 12 6 72, 12 8 96, 12 9 108, ये ना 9। अब आप इसको यहाँ से डिवाइड करिए तो 12 चौक 48 बचा कितना? 12 चौक 48 हो गया, बचा कितना? 10, और 12 9 108। ठीक, ये आया 49। हमने क्या कहा था? इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 49 माइनस 9 और प्लस 1। ठीक, तो 49 में से 1 घटा तो कितना आया? 49 में से 9 घटाया 40 आया, 40 में से 1 जोड़ा 41। मतलब ऐसे 41 संख्या होंगी 600 से 600 के बीच में, जो 4 और 6 दोनों से विभाजित होंगी। ठीक, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हैं। अब देखिए 3 अंक के मुझे डिजिट लेने, तो देखिए पहला जो डिजिट आएगा 3 अंक का वो क्या आएगा? 100, और जो लास्ट डिजिट आएगा 3 अंक क्या होगा? 999, क्योंकि 1000 ले लेंगे तो 4 डिजिट हो जाएंगे। 3 डिजिट का नंबर पूछ रहा है। ठीक, तो 3 डिजिट का नंबर। ठीक, तो अब देखिए मुझे पहले यहाँ पर 6 से डिवाइड होने वाली संख्या निकालनी, और इसके पहले वाली 6 से डिवाइड होने वाली संख्या तो जब मैंने इसको डिवाइड किया 6 से, तो 6 करने 6 4 बचा, फिर 0 आ गया, तो 6 7 42। इसके बाद वाले ले लीजिए 102, क्योंकि वही 6 से डिवाइड होगी, 600 तो डिवाइड नहीं होगी। अब ऐसे इसको ले लीजिए, या इससे जो पहले वाली जो डिवाइड हो, तो 6 करने 6 1 आया, 3 बचा, 6 6 36, 3 बचा, और फिर 6 आया। अगर ये 9 करेगा 6 आया होता तो डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 3 इसमें माइनस करना चाहिए था, तो 6 6 36। ठीक, तो मतलब पहले नंबर 102 आनी चाहिए थी, और लास्ट नंबर क्या आनी चाहिए थी? 996। ठीक, तो डिवाइड हो जाता। तो अब यहाँ पर आई 17, और यहाँ से मैंने डिवाइड किया तो आई 166। 166 में से 117 माइनस कर दी, 166 में से 17 माइनस कर दीजिए और प्लस 1 ऐड कर दीजिए, तो यह आया 16। इसमें से 16 माइनस किया कितना आएगा? 150। मतलब 150 ऐसी संख्याएं होंगी जो 6 से विभाजित हो जाएंगी, और वो 3 अंक की संख्या होंगी। अगर बाई चांस अगर सम बोल देता, सम ऐसी कितनी ऐसी संख्याओं का सम जो 6 से विभाजित हो और 3 अंक की हो, तो देखिए अब मुझे 6 से विभाजित होने वाले ऐसे 3 अंक के नंबर कितने होंगे? 150। मुझे पता चल गया, तो 150, तो 150/2। फिर क्या होता है? A + L। अगर पता है आपको A और L की वैल्यू, तो आप A + L वाला लगाइए फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक, तो A की वैल्यू आई है 102, क्योंकि ये 6 से विभाजित है। ठीक, और लास्ट नंबर क्या आएगा? 996। ठीक, अब इनको आप जोड़ लेंगे। ठीक, ये आई 75, इसको आप जोड़ेंगे तो 6 2 8 9 और 9 1 10। अब इनको गुणा करेंगे तो आपको सम पता चल जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि 1000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 13 दोनों से डिवाइड हैं। 1000 से कम, 1000 से आपको लेस देन संख्या निकालनी है जो 10 और 13 दोनों से डिवाइड हो। हमने क्या कहा है? अगर कभी भी दोनों से यूज करेगा वर्ड, तो इसका मतलब पहले दोनों का एलसीएम निकालिए। तो इनका जो एलसीएम निकाल रहे हैं तो कितना आएगा? 130। और 1000 से कम मतलब 999। 1 से 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 130 से डिवाइड हो? तो पहली तो 130 ही आएगी, क्योंकि 1 से लेकर ये सब थोड़ी डिवाइड होंगे। 130 पे जो आएगी वो पहली नंबर डिवाइड। दूसरी क्या आएगी? तीसरी। ठीक, ऐसे कितने? 13 13 9 117। अगर आप इसको बस खाली 13 5 65 13 6 78 13 7 91, 13 7 91, तो 910। जब हमने 13 7 91 910, मतलब हमने लास्ट नंबर निकाला तो कितना है? 910। मतलब ये हमने 13 13 के मल्टीपल वाले ले लिए, मतलब 130 का लेना है, तो मैंने 13 13 के मल्टीपल ले लिए। तो ऐसे कितनी संख्याएं आई? 7
7 नंबर आएंगे जो 10 और 13 दोनों से डिवाइड होंगे और 1000 से कम आएंगे। ठीक, अगर आप जैसे 1000 की जगह मान लीजिए अब हमसे ये कह दें कि 1000 से 5000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी जो 13 से डिवाइड होंगी। तो अब जैसे 1000 से 5000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 13 से डिवाइड होंगी, 130 से डिवाइड होंगी। तो सबसे पहले देखिए, आप जल्दी अगर करना है तो आप इसका एक जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो हटा दीजिए। ठीक, अब सिर्फ आप इसके बीच में फाइंड करिए ऐसे कितने नंबर आएंगे जो 13 से डिवाइड होंगे। तो 13 से क्या ना, 13 8 104, पहला नंबर आएगा 104, वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करिए तो 13 26 13 39, तो बचेगा कितना 11, और 13 9 117, 117। तो 13 26 13 39, 13 9 117। ठीक, देखिए पहला नंबर यह है, और फिर इसमें देखिए अब 13 से डिवाइड लगाइए कि इसके पहले वाले नंबर पता करिए। तो 13 3 39, ठीक, 11 बचा और उसके बाद जीरो आया। 13 13 5 13 13 7 13 8 104, 13 8 104, 13 8 104 होता। ठीक, अब लास्ट नंबर हमको पता चल गया, लास्ट में नंबर पर 38 ये आएगा। ठीक, और पहला नंबर पे हमने क्या निकाली है 13 से, इसको डिवाइड करें 13 104। ठीक, लास्ट नंबर ये है, पहला नंबर ये है, इसमें से घटा दिए 38 + 1, तो कितनी आ जाएगी 31। ऐसे 31 संख्याएं होंगी जो 1000 से 5000 के बीच होंगी जो 130 से डिवाइड होंगी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा कि 1000 तथा 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 225 से पूर्णतः विभाजित हैं। तो देखिए अगर कभी भी 225 से कोई नंबर से डिवाइड होगा तो आप देखिए पहले उसको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई कहता है कि 125 से विभाजित नंबर, जैसे डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो अगर 125 का आपको डिवाइड चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 125 से डिवाइड होना चाहिए। 625 से अगर नंबर चेक करना है तो लास्ट के 4 डिजिट जो है वो 625 से डिवाइड होने चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई रूल नहीं होता। ठीक, अगर इस तो हम पहले लिखा रहे 1000 से 225 को डिवाइड मार दिए, ऐसे 5000 लिखे, यहाँ पर 225 से इसको डिवाइड कर दिए। अब देखिए वे हमने कहा है इससे इसके बीच में निकालनी, तो देखिए इसको जब सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम डिवाइड करने पर कट गया है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट नहीं लेना चाहिए था, इसके जो जस्ट बाद आती उसको लेना चाहिए था। तो इसके जो जस्ट बाद आएगी, जब ये परफेक्ट डिवाइड होगा इसका मतलब 225 इसमें ऐड कर और वो कितने नंबर पर आएगा 5th। अगर ये 4 पे बार पर कट रहा है तो हम इसमें 225 ऐड करेंगे, और जब 225 ऐड हो जाएगा तो अब 5 टाइम कटेगा। ठीक, अब ऐसे यहाँ पर लेंगे, तो देखिए ऐसे ही जब यहाँ पर लेंगे तो आप इसको सबसे पहले आप देखिए ब्रेक कर दीजिए, इसको 5 को अलग लिख दिए, 1000 को अलग लिख दिए। ठीक, अब जैसे इसको हमें इससे अगर डिवाइड करता तो ये 4 टाइम कटता और फिर इसको जब 5 से मल्टीपल हो जाता। ठीक, तो 5 चौको 20 आता। ठीक, तो लेकिन मुझे ये नहीं नंबर लेना चाहिए था, ऐसा नंबर लेना चाहिए तो जो इससे ना डिवाइड हो, तो इससे ना डिवाइड हो तो इसमें से 225 माइनस कर दीजिए, तो 5000 में से 225 आप माइनस कर दीजिए, तो जो 225 माइनस करेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा। अब इसको मैं 225 से डिवाइड करूँगा, तो जब इसको 225 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक, तो पहले आप 225 को करेंगे तो 2 टाइम करेंगे, तो ठीक, तो आएगा 450 आया, ये 7 बचा, यहाँ से 2 आया, और एक लास्ट में नंबर कौन सा आएगा मेरा 5। ठीक, 5 7, ठीक, ये इसमें इसका मतलब मुझे 50 और घटाना चाहिए था इस। ठीक, तो मतलब आपको ऐसा डिवाइड करना है जैसे कि ये डिवाइड हो रहा है तो 20 टाइम आ रहा है, तो इससे एक कम ले लीजिए, तो जैसे 19 टाइम ले लीजिए, क्योंकि इसमें से एक बार घटा देंगे तो अगर अभी 20 बार कट रहा है तो 19 पे आएगा। ठीक, देखिए आप इसको सही से डिवाइड करें,
देखिए 5 ये मुझे पहले पता चल गया, इसके जो जस्ट बाद आएगी इसमें से नंबर 1225 आएगी। पहले जो नंबर आएगा वो 1225 आएगा, जब मैंने इसको 225 से डिवाइड किया तो मतलब 5 पता चल गई, ठीक। और अगर मुझे इसको पता करना है तो देखिए 5000 मैंने लिख लिया, इसको परफेक्ट डिवाइड किया। तो देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये पहले 2 टाइम डिवाइड करिए, तो जब 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो आएगी 450, तो बचेगा कितना 50, और फिर एक जीरो आ जाएगा, फिर 2 टाइम डिवाइड करेंगे तो 450 आएगा। 50 बार 50 एक्स्ट्रा बचा तो 50 इसमें से माइनस जब हो जाता है तो ये डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब 50 22 बार कट रहा है, ठीक। अगर वो 50 जब माइनस करेंगे तो 22 बार परफेक्ट कट जाएगा, तो इसका मतलब लास्ट नंबर आएगा 22। मैंने क्या कहा था, इसमें से इसको माइनस कर दे, तो 22 - 5 + 1, तो 22 में से 4 घटाया 18, मतलब 18 ऐसे नंबर्स आएंगे जो 1000 से 5000 के बीच में होंगे और 225 से डिवाइड होंगे। देखिए नंबर सिस्टम के ही कुछ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एपी के बाद, एपी में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। अब जैसे कि ये नंबर से दिया हुआ कह रहा है कि यह किससे विभाजित, तो देखिए अगर इस पावर के फॉर्मेट में नंबर है, जैसे 3 की पावर 25 दिया हुआ है, फिर 3 की पावर 26 दिया हुआ है, फिर 3 की पावर 27 दिया हुआ है, 3 की पावर 28 दिया हुआ है, ठीक। तो आप जो सबसे कम पावर होगी उसको कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 25 × 3, गुणे में पावर जुड़ जाती हैं। जैसे कि a की पावर अगर m और गुणे m लिखा हुआ है, ठीक। तो अब जैसे कि ये मल्टीपल में है, लेकिन अगर मल्टीपल की जगह a की पावर n + m ऐसे लिखा होता है तो मैं क्या कर सकता था, a की पावर n और a की पावर m, ठीक। ऐसे अगर जैसे कि a की पावर 6 लिखा होता है तो मैं क्या कैसे भी इसको ब्रेक कर सकता हूँ, a की पावर 5 लिख लें अलग और a की पावर 1 लिख दें, या फिर a की पावर मैंने मान लीजिए 4 लिख दिया और a की पावर 2 लिख दिया, ठीक। तो अब ये पावर जुड़ जाती है, जब मल्टीपल में होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, गुणे में पावर होती है तो गुणा होती है, ठीक। अब जैसे ही मैंने यहाँ से 3 की पावर 25 मैंने कॉमन कर लिया, तो जब 3 की पावर 25 कॉमन कर लेंगे तो ये पूरा कॉमन चला जाएगा, तो ये बचेगा 1, और यहाँ से 3 की पावर 25 कॉमन चला गया तो सिर्फ 3 एक बचा। ऐसे 3 की पावर 25 लिखेंगे यहाँ पर, और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 वाला बचेगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर 3 की पावर 3 वाला बचेगा, ठीक। तो 3 की पावर 25 कॉमन आ चुका है, इसको ओपन कर लेंगे 3, ये कितना आएगा 9, कितना आएगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 27। अब इनको सबको जोड़ लेंगे, ठीक। तो 27 और 3 हो जाएगा मेरा 30, और 30 × 10 = 40, मतलब ये जो नंबर्स होगा मेरे को 40 से डिवाइड होगा, ठीक। मेरा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, ठीक 40। अब जैसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पे काम पे रखता है, ठीक, नौकरी देता है कि वह व्यक्ति को 1 साल के बाद 90 रुपये और 1 पगड़ी देगा। नौकर केवल 9 महीने ही कार्य करता है और 65 रुपये और 1 पगड़ी प्राप्त करता है, तो कह रहा है कि पगड़ी का मूल्य कितना होगा। तो देखिए जब उसने रखा था मालिक ने तो कहा था कि अगर आप 1 साल काम करेंगे तो आपको मैं 90 रुपये दूंगा और 1 पगड़ी दूंगा। मान लीजिए पगड़ी का मूल्य था x, कितने महीने बाद, 12 महीने बाद। लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ 65 रुपये प्राप्त किए और 1 पगड़ी प्राप्त की, लेकिन काम किया कितना दिन किया, सिर्फ 9 महीने, ठीक। तो जब 9 महीने काम किया तो अगर देखिए जो काम उसको 12 महीने में मिलना चाहिए था वो काम अब उसको 9 महीने में मिला, लेकिन आपको रुपए कम मिले, तो इसका मतलब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 65 + x 12/9। इसका मतलब जैसे कि ये क्या हुआ, जैसे अगर मैंने इसको पहले अगर इसको सिर्फ 9 महीने कराता और इसको 12 महीने कराता तो हम मुझे इक्वलेट रिजल्ट मिलता, ठीक। तो वही इसलिए मैंने डिवाइड किया, अब घटाएंगे नहीं सिर्फ डिवाइड ही करेंगे, ठीक। तो आप 3 × 12, 3 × 9, और अब इसको इधर मल्टीपल, इसका इधर मल्टीपल, 3 × 9 = 27, 270 और 3x। आप 65 को इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 260 और प्लस 4x, ठीक। इस 3x को उधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे तो बचेगा 10, x की वैल्यू 10, मतलब पगड़ी का मूल्य कितना था 10 रुपये, तो पगड़ी का मूल्य है 10 रुपये। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपको 90 रुपये मिला और 1 पगड़ी मिली, ठीक। पगड़ी का मूल्य बना x, ठीक। और इसका, और ये मैंने पहले यहाँ पे 12 महीने में मिलता था वो अब 9 महीने मिला, मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ, ठीक। 36, और जब एलसीएम ले लिया तो ये 3, जो पहले 3 यूनिट में मिल सकता था अब वो 4 यूनिट में मिल रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा यूनिट में मिल रहा है,
1 और 1 यूनिट एक्स्ट्रा में मिल रहा है, ठीक। तो जब 1 यूनिट एक्स्ट्रा में मिल रहा है तो अब ठीक, तो जब इसको 3 यूनिट मिलता है, इसको 4 यूनिट, तो इसका मतलब इस वक्त इसको 4 यूनिट मिला, इसको 3 यूनिट, तो इसको मैंने 3 से मल्टीपल कर दिया और इसको 4 से मल्टीपल किया, क्योंकि जो इसको 3 में मिलता है वो इसको 4 में मिलता है, तो दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर करिए। 1 की वैल्यू में तब इक्वलेट करता है जैसे कोई वैल्यू दी होता कि अगर इतना ज़्यादा मिलता है या इतना कम मिलता है तो उसमें उसके बराबर कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, ठीक। यदि कह रहा है कि सिरों की संख्या, हेड की संख्या और पैरों की संख्या 12 अनुपात में दिया हुआ है, रेशियो में 35, तो कह रहा है मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि सिरों की संख्या 48 है, ठीक। जैसे हेड और उसके फुट दिया हुआ है, इनका रेशियो दिया हुआ है वो 12 और 35 का दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कह रहा है 48 दी हुई है, ठीक। ये कितना 4 टाइम दिया हुआ है, तो ये 4 टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी 4 टाइम होना चाहिए, तो इसका मतलब पैरों की संख्या टोटल कितनी होनी चाहिए थी, 140, ठीक। अब देखिए मैंने माना जो है गायों की संख्या, गाय या मुर्गियों की संख्या, तो देखिए गाय के पास 4 पैर होते हैं, मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, ठीक। मुर्गी के पास 2 पैर होते हैं, ठीक। तो मैंने अगर मान लीजिए किसी के साथ भी एक्स मान लीजिए, तो मैंने मान लीजिए इसके 2x पैर थे, इसके 2x पैर थे, तो अब 2 अगर पैर थे, इसके 2x पैर थे, और इसके देखिए पैर कितने होते हैं 4, लेकिन जानवर कितने थे टोटल 48, तो अब देखिए हमने 2 यहाँ से x अगर जानवर निकाल दिए, जैसे जानवरों की संख्या x है, 2 पैर है और मुर्गियों की संख्या x है, तो टोटल हो गए, ठीक। अब 48 माइनस एक्स, जो 48 में से मुर्गियों की संख्या निकल गई, तो अब उनके पैर, यहाँ से उनके पैर आ गए, ठीक है, ये भी उनके पैर हो गए, और इसकी वैल्यू दी हुई है 140, इसके पैरों की संख्या प्लस इसके पैरों की संख्या 140, ठीक। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो देखिए कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुर्गियों की संख्या और प्लस गाय, अगर मुर्गियों की संख्या x है और गायों की संख्या y है, तो टोटल हो गया, टोटल जानवर कितने हैं 48, ठीक। अब सेकंड टाइम क्या करेंगे, इसके पैरों की संख्या मुर्गी, अगर मैंने माना है इसको मुर्गी और इसको गाय, तो ठीक, इसके मुर्गी माना है तो मैंने इसके पैर होते हैं 2, इसके पैर होते हैं 4 वाई, और टोटल पैर कितने दिए हुए 140। अब इन दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तभी एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, पता चल जाएगी कि मुर्गी और कितनी गाय होंगी, ठीक। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक। अब जैसे इसको करेंगे 2x, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 192, ठीक, माइनस का 4x और 140, इस 4x को इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2x, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो 192 माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव है तो उधर जाएगा 140, तो कितना बचेगा 2 5 माइनस का 2x, माइनस माइनस काट देंगे तो x इक्वल टू कितनी आएगी 26, मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी आई 26, मुर्गियों की संख्या कितनी आई, पूछ क्या रहा था मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या आई 26। अगर आपको गायों की संख्या निकालनी होती तो 48 टोटल जानवर थे, 48 में से इसको घटा देते तो मुझे पता चल जाता है गायों की संख्या कितनी होगी, ठीक। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, आप ऐसे भी करेंगे, आप इसको भी सॉल्व करेंगे तभी ऐसे ही आएगा आंसर, ठीक है। इस एक फर्म में गाय और मुर्गियों के सिरों को गिना जाए तो 180 आते हैं, और यदि टांगों को गिना जाए तो इतने आते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि गायों की संख्या कितनी होगी, तो देखिए अब आपको मैंने 2 मेथड तो बता ही दिए, आप ऐसे कर लीजिए, जैसे कि आप पहले क्या करेंगे, एक्स मान लीजिए मुर्गियों गायों की संख्या, यहाँ पर लिख दिए गाय और यहाँ पर लिख दिए मुर्गी, ठीक, और ये वाई, तो अगर एक्स प्लस वाई और टोटल जानवर कितने हैं 180, क्योंकि सर तो सबके बराबर होंगे ना, तो सर जब सब बराबर हो तो 180, मतलब टोटल इनके हेड प्लस इनके हेड 180, टोटल जानवर हुए 180। फिर अगर इसके 2 पैर, इसके 4 पैर और इसके 2 पैर, और इसके बराबर कितना दिया हुआ है 420, ठीक। आप इनको दोनों को सॉल्व कर लीजिए या आप इस मेथड से निकाल लीजिए। अब अगर आप इन दोनों को नहीं निकालते तो थर्ड मेथड से कैसे निकाल लेंगे, तो जब हम यहाँ पर लिख दिए गाय, यहाँ पर लिख दिए मुर्गी। अब देखिए अगर 180 पैर दिए हुए हैं, 180 सर, तो अगर मान लीजिए सारी गाय होती तो कितने पैर आती, अगर सारी गाय होती तो 180 गाय ही होती तो कितने पैर आ जाते टोटल, 1 के 4 होते हैं तो 720, ठीक। अगर सारी मुर्गियां ही होती तो कितनी आती 360, ठीक, और दिया कितना है 420। देखिए सारी अगर गाय होती तो टोटल पैर कितने आते 720, अगर सारी मुर्गियां ही होती तो आता 360, तो टोटल पैर कितने दिए हुए हैं 420। ये हमेशा इनका एलिगेशन लगा दीजिए, तो एलिगेशन
ठीक। एलिगेशन में क्या होता है, पहले यहाँ बड़े नंबर जो होता है उसमें से इसमें से माइनस करते हैं, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो आएगा 300। अब जब ये एक नंबर बड़ा होता है, एक नंबर जो होता है इसके हमेशा ये मिड में दिया होता है, इनके बीच में ही कोई नंबर होता है, ठीक। तो अब जब इसमें से हमने इसको माइनस कर चुके हैं तो अब हमेशा इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमेशा एक अगर ये बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, ठीक। अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा 2 और 6 12 6 60, ठीक। और इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक। तो जब रेशियो ले लेंगे तो आएगी 1:5, ठीक। जब 1:5 आई 6, अब 6 आई, ये हमेशा टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स निकालता है, टोटल जानवरों की संख्या, टोटल एनिमल, टोटल एनिमल। तो 5 और 1 6, 6 की वैल्यू दी हुई है 180, तो 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली तो 6×3 18, मतलब इसकी अगर संख्या पूछता तो आता 30, इसकी वैल्यू क्या पूछता तो कितनी आती 150। अब हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी निकाल लें, ठीक। देखिए फिर से एलिगेशंस मेथड पे ये देखिए, आप इक्वेशंस बना के मैं कह रहा हूँ तो आप इक्वेशन बना के करिए, चाहे एलिगेशन से करिए, ठीक। कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र को सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, ठीक। एक छात्र को 200 प्रश्नों में हल किए, 200 प्रश्नों को हल करता है, ठीक। उसे कुल 200 अंक मिलते हैं, मतलब अगर सभी प्रश्न भी 200 हैं और उसने 200 प्रश्न हल किए तो उसको 200 अंक मिले। तो कह रहा है कि उसने कितने प्रश्न के उत्तर सही किए, तो सही वाली संख्या आपको निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने मान लीजिए एलिगेशन लगाया, उसको टोटल अंक कितने मिले 200, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिडिल में 200। अगर उसने सारे प्रश्न सही किए होते तो अगर एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते और 200 प्रश्न सही किए होते तो कितने 800 अंक मिलना चाहिए था, तो यहाँ पे 800 लिख दिया, ठीक। अगर उसने जो है 200 प्रश्न गलत किए होते और 1 अंक कटता तो इसका मतलब -200 कटना चाहिए था, तो यहाँ पर -200। देखिए ये इनके बीच में है, 800 से ये छोटी है और इससे ये बड़ी है, ठीक। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 600। अब इसमें से इसको घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 200 और माइनस का ऑलरेडी है तो 400 हो जाएगा, ठीक। अब इनका रेशियो ले लेंगे तो आएगा 2:3, दोनों को 0 हटा देंगे फिर 2 से काट देंगे, ठीक। 3 2 5 5 और प्रश्न कितने हैं टोटल, हमने कहा है ये नंबर्स ऑफ टोटल इंडिकेट करता है, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 200, एक की वैल्यू कितनी आई 5 चक्कू 20 40, इसका मतलब ये इसको मैं मल्टीपल करूँगा तो 80। सही प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी 80 और 120 गलत प्रश्नों की संख्या कितनी आएगी। अब अगर आप सही कैलकुलेट करना चाहते हो, देखिए अगर उसने 80 प्रश्न सही किए, एक के लिए 4 प्रश्न नंबर मिले तो 8 चक्कू 32 320 उसने प्राप्त किए और 120 खो दिए एक नंबर एक के लिए, ठीक। तो उसमें से माइनस किए तो 200 आ गया, ठीक। आप अगर इक्वेशन बना के करते तो कैसे करते, x + y सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न इक्वल टू 200, ठीक। 4 नंबर इसका मिला, इसका 1 नंबर कटा तो वो माइनस के साथ में और मिला कितना नंबर 200, ठीक। अब दोनों में से दोनों का इक्वलेट है तो आप चाहे तो इस 200 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो x + y इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूँ 4x - y, ठीक। इस वाले 200 की जगह मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, ठीक। अब देखिए इस x को उधर ले जाएंगे तो आएगा 3x, y को उधर लेंगे तो आएगा 2y और x और y का रेशियो निकाल लेंगे तो x और y का जब रेशियो निकालेंगे तो 2/3, 3 2 5, इस 5 की वैल्यू हमने निकाली है 200, 200 कैलकुलेट करा देंगे तो आएगी 40, तो 1 की वैल्यू 40 तो 2 की वैल्यू 80। एक्स वाला हमने सही माना है सही प्रश्न और उसके लिए गलत माना है तो गलत प्रश्न, तो इसकी वैल्यू 80 आ गई और इसकी वैल्यू 120, ठीक। अब इसी फॉर्मेट में दूसरा क्वेश्चन फिर से करते हैं, देखिए इसको एलिगेशन से करते हैं सिर्फ, ठीक। तो कह रहा है किसी एक परीक्षा में छात्र ने सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं, ठीक, और गलत के लिए 1 अंक कटता है, ठीक। यदि वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है, ठीक, उससे कुल 125 अंक प्राप्त होते हैं, तो उसने कितने प्रश्न सही किए। तो देखिए अब एलिगेशन से हम लगाएंगे, चाहे आप देखिए सही प्रश्न यहाँ पे लिखे और यहाँ पे लिखे गलत प्रश्न, ठीक। तो जैसे सही प्रश्न वाले लिखे, अगर 75 प्रश्नों के उत्तर किए हैं और 75 सही करें तो उसको मिलता है, अगर एक का नंबर एक के लिए 4 मिलता है तो 75 चक्कू कितना होता है, तो 75 दूनी 150 300 आता है, ठीक। और अगर एक नंबर कटता है और 75 वो गलत कर देता है तो कितना आता है 75 कट जाता है और मिला कितना 125, ठीक। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5 7 1 और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा 200। अब 25 से दोनों कट रहे हैं तो काट दीजिए, तो 25 8 200 25 7 7 5 15
15 हमेशा टोटल को इंडिकेट करता है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 75, एक की वैल्यू 5। सही उत्तर पूछ रहा होता तो मैं इसको बताता 40, और अगर गलत पूछ रहा होता तो कितना आता 35। तो पूछ क्या रहा है उसने, सही उत्तर कितने किए तो 40, ऑप्शन ये आ जाएगा। अगर आप एलिगेशन उससे लगाएंगे तो कितना x प्लस वाई, इस टोटल प्रश्न कितने हैं 75। इसके लिए मिला 4 अंक, इसके लिए कटा 1 अंक, और मिला कितना, प्रश्न है कितने, देखिए प्रश्न इसके लिए 4 अंक कट मिलते हैं और 1 अंक कटता है, और टोटल अंक मिले कितने 125। ठीक, अब देखिए इनको जोड़ लीजिए। जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे तो आएगा 5x, ये दोनों ये कट जाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आएगा 200। एक की वैल्यू निकाले तो कितना आई 40, x की सीधे वैल्यू आई 40। तो सही उत्तर उसने किए 40, और गलत निकालने होते तो इसमें से घटा देते तो कितना आता 35। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, ठीक, और शेषफल का 3 गुना है। तो कह रहा है यदि शेषफल 28 है तो कह रहा है भाज्य कितना। देखिए पहले क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि भाजक जो है वो है भागफल का 7 गुना, तो इसको कर दिया 7 गुना। फिर क्या कह रहा है, और से ये जो यही जो भाजक है यह है शेषफल का 3 गुना, 3:, शेषफल। अब आपको शेषफल की वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 28, ठीक। तो ये भाजक निकला मेरा 28, ठीक। तो अब जब भाजक मेरा ये निकल आया है 84, ठीक। तो अब यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट कर दिया तो 84 और 7 गुणे भागफल, ठीक। तो 7 करने 7, 7 दूनी 14, भागफल निकला मेरा 12, ठीक। और शेषफल मुझे पता है 28 और भाजक निकला है 84, ठीक। अब फार्मूला क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिखते हैं, भाज्य इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं भाजक, भाज्य यहाँ पे होता है, ठीक। और जो बच यहाँ पे बच आता है उसको क्या करते हैं भागफल, और जो कटने के बाद जो शेष बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल। अब इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, भाजक को बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक। और इसको बोलते हैं डिविडेंडो डेंड, और इसको बोलते हैं डिवाइज़र, नहीं इसको बोलते हैं डिवाइज़र, और इसको बोलते हैं डिविडेंड दो, ठीक। तो अब बस इसको आप फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो देखिए भाज्य आपको निकालना है, भाजक आपको कितना पता चला 84, भाजक कितना था 84, ठीक 84, और गुणे भागफल कितना है 12, और शेषफल कितना था 28, ठीक। अब यहाँ पहले पुट कर दें 12 चौक 48, ठीक। 12 छंग बात 12 अट्ठे 96, 96 और 4 96 और 4 हुआ 100 और 28 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1036, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया होगा, भाग के प्रश्न में भाजक अपने भागफल का जो है वो 10 गुना है। यहाँ पे लिखते हैं भाजक 10 गुणे भागफल, ठीक। फिर कह रहा है शेषफल का ये 5 गुना है, ये जो शेषफल का जो दिया हुआ है वो 5 गुना दिया हुआ है, 5 गुना शेषफल का दिया हुआ है, और शेषफल दिया हुआ है 46, ठीक। तो शेषफल 46 दिया हुआ है तो 5 गुणे 46, ये कितना है, ये मेरा आ गया भाजक, और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 गुणे भागफल, ठीक। तो अब यहाँ से निकाल लीजिए 5 करने 5 5 दूनी 10 2 23, तो मतलब मेरे को जो भागफल पता चला वो आया 23, ठीक। तो अब फिर फार्मूला लगा देंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंडो इक्वल टू डिवाइज़र गुणे क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो डिविडेंडो डिवाइज़र इसको कितना दिया हुआ है, डिवाइज़र मेरा आया था 46 गुणे 5, 46 गुणे 5, और इसके बाद भागफल कितना आया था, भागफल आया था
23 और शेषफल कितना दिया हुआ था, शेषफल मेरा दिया हुआ था 46। ठीक, अब इसको केवल मल्टीपल कर लेंगे। ठीक, 5 छक्का 30, 5 छक्कू 20 और 20 और 3 23। ठीक, और इसको 23 प्लस 46, तो 33 में कितना होता है 529 और 1 0 प्लस 46। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे। ठीक, ये निकला मेरा भाज्य। तो ये है मेरे आपको नंबर सिस्टम के। अब कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसके बाद नंबर सिस्टम हमारा ख़त्म हो जाएगा।